जिले के भूजल संरक्षण और जल संकट को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा बिना अनुमति नए नलकूप खनन का प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन डीमरखेड़ा, उमरिया, पान और सिलोंडी क्षेत्र में यह आदेश महज कागजी साबित होता नजर आ रहा। प्रशासनिक सख्ती के दावे के बीच इन क्षेत्रों में खुलेआम अवैध बोरिंग का कारोबार जारी है। हालात ये हैं कि दिन भर बोरिंग मशीनें पेट्रोल पंप, सड़क किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़ी दिखाई देती है और जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता है, ये मशीनें खेतों की ओर रवाना होकर धरती का सीना चीरना शुरू कर देती है। सूत्रों के मुताबिक जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा, उमरिया, पान और सिलोंडी क्षेत्र के लगभग 73 पंचायतों के करीब 200 गांव में अब तक 2000 से ज्यादा बोरिंग कराई जा चुकी है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि ये पूरा खेल जिम्मेदार अधिकारियों की कथित सांठगांठ के बिना संभव नहीं हो सकता। आरोप है कि रात के समय मशीनों की आवाज गांव-गांव तक सुनाई देती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा पसरा रहता है। दिन में प्रतिबंध और नियमों की बातें होती हैं, जबकि रात होते ही खेतों में बोर खनन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निष्पक्ष रूप से पंचायत स्तर पर जांच कराई जाए तो अवैध बोरिंग का बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। विडंबना यह है कि जिन इलाकों में भविष्य में पेयजल संकट गहराने की सबसे ज्यादा आशंका है, वहीं सबसे अधिक भूजल दोहन किया जा रहा है। लगातार हो रही अवैध बोरिंग से भूजल स्तर तेजी से नीचे खिसक रहा, जिससे आने वाले समय में किसानों के साथ साथ आम ग्रामीणों के सामने भी जल संकट खड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कलेक्टर का आदेश स्पष्ट है, तो आखिर किसके संरक्षण में हजारों बोरिंग हो गई। यदि प्रशासन वास्तव में गंभीर है, तो उसे केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि गांव-गांव जमीनी या जांच कर अवैध बोरिंग कर कठोर कार्रवाई करनी होगी। अन्यथा जल संरक्षण के दावे खोखले साबित होंगे और जिम्मेदारों की चुप्पी भविष्य के बड़े जल संकट की वजह बन सकती है।